हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th बायोलॉजी की अमीबा में पाचन। हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा आज का टॉपिक है अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है, ये हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा है अमीबा। अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसे हम अमीबा कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसके, मान लो ये अमीबा है, इसके अंदर ही सारी क्रियाएं होंगी। इसके अंदर ही सारी क्रियाएं होंगी जो इसमें होता है। तो जैसे यहाँ पे होगा सबसे पहले अंतर्ग्रहण भोजन का। यहाँ पे क्या होगा? भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन होगा। तो ये सब क्रियाएं इसके अंदर होंगी, तो इसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, अमीबा को। तो आज का हमारा टॉपिक यही है होगा। हम देखने वाले हैं अमीबा में पाचन किस प्रकार से होगा। तो हमने देखा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसके सभी क्रियाएं एक जीव के एक कोशिका के अंदर होती हैं, तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम अमीबा में पाचन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा, जैसे मान लो भोजन है। यहाँ पे क्या है? ये भोजन है हमारा। सबसे पहले भोजन का क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का क्या होगा? पाचन होगा उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पे भोजन है, भोजन का सबसे पहले अमीबा के अंदर अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर क्या होगा? उसका अवशोषण। अवशोषण अभी हम इसको सब डिटेल में करेंगे, आपको बताएंगे। पहले ऐसे देख लो, उसके बाद हम अभी डिटेल में करता हूँ इसको। क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होगा भोजन का? उसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। फिर स्वांगीकरण के बाद क्या होगा? उसका बाह्य क्षेपण। बाह्य क्षेपण। ये सभी क्रियाएं हैं जो एक अमीबा के अंदर पाचन में सहायता करते होती है, पाचन के अंदर होती है। तो पहला क्या है हमारा? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या है? पाचन। तीसरा क्या है? अवशोषण। फिर चौथा क्या है हमारा? स्वांगीकरण। और पांचवा क्या है? बहिक्षेपण। तो ये अमीबा के अंदर ऐसे क्रियाएं होती हैं अमीबा के पाचन में। पहला हमारा क्या था? अंतर्ग्रहण, इंगेशन, यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी इंगेशन। अंतर्ग्रहण कैसे होता है तो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। अंतर्ग्रहण कैसे होगा? मान लो यहाँ पे कोई अमीबा है। अमीबा के अंदर यहाँ पे क्या क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। और क्या होगा यहाँ पे? इसके अंदर को एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे क्या होगा? केंद्रक होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे केंद्रक, यहाँ एक केंद्रक है, इसे क्या कहते हैं? केंद्रक। ये रहा हमारा अमीबा। अमीबा के अंदर है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब यहाँ पे क्या होगा? भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण कैसे होगा? जैसे यहाँ पे बन जाएगा कूटपाद। कूटपाद की सहायता से अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, यानी अंदर लेता है। जैसे यहाँ पे ये रहा, मान लो यहाँ पे कोई भोजन है, आ रहा है। क्या आ रहा है? भोजन। ये क्या है? खाद्य पदार्थ। इसको हम क्या बोल देते हैं? खाद्य पदार्थ। कोई भी खाद्य पदार्थ है, यहाँ पे कूटपाद है। यह क्या बन गया? यहाँ से ये और ये, इसका कूटपाद। कूटपाद। कूटपाद की ही सहायता से ये भोजन को अंदर लेगा। ये भोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये रहा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कुछ समय के बाद ये भोजन जब अंदर लेगा तो ये वाली
ये वाली ऐसे बंद हो जाएगी, अंदर भोजन चला जाएगा। अब अंदर भोजन चला गया, यहाँ पे एक इसका आगे का चित्र बनाते हैं। अमीबा है, ये रहा केंद्रक इसका, ये रहा कोशिका द्रव्य, और ये अंदर आ गया क्या, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, यहाँ पे आ गया हमारा खाद्य पदार्थ। अब क्या होगा इसका, अब खाद्य पदार्थ के जैसे ही खाद्य पदार्थ अंदर आता है, यहाँ पे एक घेरा बन जाता है खाद्य पदार्थ के चारों तरफ। खाद्य पदार्थ के चारों तरफ घेरा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। ये रहा खाद्य रिक्तिका। यहाँ पे भोजन के चारों तरफ क्या बन गया, खाद्य रिक्तिका। ये रहा हमारा खाद्य पदार्थ, ये रहा हमारा केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। अब यहाँ पे हमारा अंतर्ग्रहण कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या आता है, पाचन। अब क्या हम पढ़ेंगे, पाचन। कौन सा, दूसरा पार्ट। अब अंतर्ग्रहण हो चुका है, अब आता है पाचन। पाचन कैसे होगा, मान लो अमीबा का चित्र है, अमीबा का आकृति चाहे जैसी रहती है। यहाँ पे क्या है, कूटपाद। ये है हमारा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे क्या रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या रहेगा, केंद्रक। ये रहा केंद्रक। उसके बाद यहाँ पे खाद्य पदार्थ, ये हमारा खाद्य पदार्थ है, यानी खाद्य। इसके चारों तरफ क्या बना है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, यहाँ पे इसके चारों ओर खाद्य रिक्तिका बना हुआ है। अब यहाँ पे पाचन होगा किसका, भोजन का। भोजन का पाचन क्या कैसे होगा, यहाँ पे एक एंजाइम की सहायता से ये भोजन का पाचन करेगा। किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। एंजाइम की सहायता से ये क्या करेगा, एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन करेगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या आता है यहाँ पे हमारा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। क्या है, अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे क्या था, हमारा खाद्य पदार्थ जिसका पाचन हो चुका था। अब यहाँ पे पाचन हो चुका है, यहाँ पे क्या है, केंद्रक। ब्लैक पेन से बना देते हैं, इसका क्या है, केंद्रक। ये रहा हमारा केंद्रक, ये रहा हमारा खाद्य पदार्थ जिसका पाचन हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ इसके चारों, अमीबा के चारों तरफ फैल जाएगा। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीबा के चारों तरफ हो जाएगा, यहाँ यानी कि चारों तरफ फैल जाएगा अमीबा के अंदर। तो यही होता है एब्जॉर्प्शन में। हमारा था तीसरा, चौथा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होगा, अब हमारा क्या क्या हुआ, और पहले अंतर्ग्रहण हुआ भोजन का, उसके बाद पाचन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हुआ। अब आता है हमारा चौथा भाग, क्या है, स्वांगीकरण। अब अमीबा का एसिमलाइजेशन क्या होगा, इसमें अमीबा क्या करेगा, इसमें अमीबा वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अमीबा इसमें वृद्धि करेगा और क्या करेगा, विखंडन यानी जनन करेगा। कैसे, इसमें कौन सा जनन होगा, द्विविखंडन। द्विविखंडन, द्विविखंडन होगा इसमें। कोशिका के अमीबा का वृद्ध होगा और द्विविखंडन होगा। द्विविखंडन कैसे होगा, यहाँ पे मैं बता दूं एक बार। जैसे यहाँ पे कोई अमीबा है, इसमें होगा सबसे पहले क्या, किसका एक केंद्रक है यहाँ पे,
कोशिका द्रव्य है, ये रहा केंद्रक। सबसे पहले किसका डिवीजन होगा? केंद्रक का। पहले फर्स्ट प्रोसेस में केंद्रक का डिवीजन होगा, एक केंद्रक यहाँ पे, एक केंद्रक यहाँ पे। उसके बाद अमीबा ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से, एक केंद्रक इस तरफ, एक केंद्रक इस तरफ। कुछ टाइम पश्चात इसका अलग अलग हो जाएगा, एक भाग इसका यहाँ पे बन जाएगा, एक भाग यहाँ पे बन जाएगा, एक केंद्रक इसमें आ जाएगा, एक केंद्रक इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से होता है द्विविखंडन। तो हमारे एक चैप्टर आता है जनन का, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे इतना देख लीजिए, अमीबा में ऐसे ऐसे पहले एक केंद्रक है, अमीबा है, उसके अंदर केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, उसके कोशिका द्रव्य है, और एक केंद्रक का सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन होगा। उसके बाद अमीबा यहाँ पे सिकुड़ेगा, उसके बाद यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ से अलग हो जाएगा, एक केंद्रक उस तरफ, एक केंद्रक उस तरफ। ये हमारा दो अमीबा बन के तैयार हो गया। ये रहा हमारा स्वांगीकरण। इसके बाद क्या आता है? बहिक्षेपण। क्या आता है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण ये रहा हमारा पांचवा। बहिक्षेपण में क्या होगा? बहिक्षेपण में होगा अपचित पदार्थ, भोज्य पदार्थ बाहर को निकालेगा। जैसे यहाँ पे अमीबा का फिगर है, इसके अंदर केंद्रक है और चारों तरफ खाद्य पदार्थ फैला हुआ है। जो अपचित भोज्य पदार्थ होगा वो कहीं से भी बाहर निकल जाएगा। जैसे अमीबा के यहाँ से भी निकल सकता है भोज्य पदार्थ, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। चाहे जहाँ से भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ, जो बेकार भोज्य पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से रहा अमीबा का पाचन। तो अमीबा का पाचन हम एक डायग्राम में समझते हैं। हमें पाचन के डायग्राम के बारे में अभी हमें आपको लेक्चर के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ये अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, और ये रहा हमारा फूड। ये क्या रहा? फूड। यहाँ से ये फूड रहा, और ये रहा कूटपॉद। यहाँ पे कूटपाद है, ये कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडियल। ये रहा, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्यूडोपोडियल। ये रहा कूटपाद। ये पहले, सबसे पहले ये रहा कूटपाद। इसके बाद इसके अंदर भोजन जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर भोजन आ गया है, जिसे हम इंगेशन कहते हैं। यहाँ पे ये केंद्रक है, इसके अंदर ये कूटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये भोजन आ गया। ये अब इसको डाइजेशन करेंगे। इसके बाहर क्या बनेगा? रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका जिसे हम कहते हैं। डाइजेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करेगा, और ये पूरा फैल जाएगा चारों तरफ। अवशोषण का मतलब होता है फैलना, बड़ा होना, अमीबा का बड़ा होना। और यहाँ पे हो जाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में यानी कि अब पूरा खाद्य पदार्थ पूरा फैल चुका है। अब यहाँ पे द्विविखंडन करेगा, द्विविखंडन के द्वारा जनन करेगा। जनन करने के यानी कि मतलब ये बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद ये खाद्य पदार्थ इसमें पूरा फैल चुका है। अब आएगा इगेशन। इगेशन में क्या होगा? इगेशन में होगा हमारा इगेशन में होगा जो उसे क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। इगेशन में बहिक्षेपण। तो ये अपचित भोज्य पदार्थ को क्या करेगा? अपचित भोज्य पदार्थ को यहाँ से ये बाहर निकाल देगा कहीं से, यानी कि यहाँ से ये बाहर निकाल रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से ये बाहर निकालेगा। तो हमारा यहाँ पे अमीबा का पाचन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।